हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बच्चों क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डू हेलोअरीन्स इजीली अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। बच्चों पहले हम लोग देख लेते हैं ऑर्थो पैरा पोजीशंस क्या होती हैं। जैसे देखिए, हमने आपके सामने एक हेलोअरीन बनाया है। हेलोअरीन का मतलब देखिए, जो फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन, इसमें से कुछ भी हो सकता है। और चूंकि ये हेलोजेंस आपके पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 में पाए जाते हैं, तो इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 7। ठीक, तो देखिए जो 7वां इलेक्ट्रॉन है वो तो यहाँ इस कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है ना। अब 7 में से एक चला गया, बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ 3 लोन पेयर के फॉर्मेट में ऐसे शो किया है। ठीक, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि हेलोअरीन्स जब भी आएगा तो आप उसका मतलब लगाएंगे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या आयोडोबेंजीन से। ठीक है, उसके बाद बच्चों चलिए हम लोग ये भी देख लेते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या होती है। तो देखिए, जिस कार्बन से ये हेलोजन जुड़ा होता है ना, उसके बाद का जो फर्स्ट नंबर का कार्बन होता है, जैसे ये वाला भी फर्स्ट हो गया, ये वाला भी फर्स्ट हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। सेकेंड नंबर का जो कार्बन होता है, ये वाला और ये वाला हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं मेटा पोजीशन। और ये लास्ट वाला, इसको हम लोग बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो, मेटा, पैरा, यह भी आप क्लियर कर लीजिए। ठीक, उसके बाद एक चीज़ और आपको जो परेशान करेगी वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जानने के पहले आपको जानना पड़ेगा कि आखिर इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। तो बच्चों देखिए, इलेक्ट्रोफाइल हम लोग किसको बोलेंगे? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो, है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो भी स्पीसीज होगी, जाहिर सी बात उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी और उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक बच्चों, इस क्वेश्चन का जवाब हमारे हेलोअरीन्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में छिपा हुआ है। बच्चों, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये बहुत लोगों के लिए टेंशन का कारण बनता है। वो लोग परेशान रहते हैं कि आखिर हम लोग कैसे इसको बनाएं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 1 बाय 1। देखिए, यहाँ मैंने बेंजीन रिंग बनाई है, इसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक, अब देखिए, ये जो अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड रहते हैं बेंजीन रिंग में, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो 3 आपको दिखाई दे, इसमें से अगर एक लोन पेयर इधर शिफ्ट होता है, इधर शिफ्ट होने का मतलब कार्बन और हेलोजन के बीच में, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक सिंगल बॉन्ड बनाने के 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, आपको पता ही है। अब अगर आप सोचिए यहाँ भी एक बॉन्ड बन जाए, तो 2 बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड यहाँ 4 और एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ 5। क्या कार्बन का भी पेंटावेलेंट हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए इन दोनों कार्बन के बीच का में आपको पता है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। 2 सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, 2 पाई के। तो पाई वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक, अब आपको जो अगली स्ट्रक्चर मिलेगी वो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। देखिए, 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर कम हो गया है, तो यहाँ हमने लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और यहाँ बन गया है एक टेम्परेरी डबल बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो गया था, तो यहाँ आ गया माइनस चार्ज। ये पुराना बॉन्ड, ये पुराना बॉन्ड, और इसके बीच में आप रेजोनेंस का डबल हेडेड एरो वाला साइन लगा देंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ से यहाँ तक की जर्नी समझ में आ गई बच्चों, तो उम्मीद मानिए आप आगे का भी काम कर लेंगे। अब देखिए क्या होगा अगले स्टेप में, इन दोनों कार्बन के बीच का पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाता है, और ये यहाँ पे जो डेफिशिएंसी होती है उसको ये मेंटेन करता है। तो यहाँ आ गया आपका माइनस चार्ज, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ तो पुराना डबल बॉन्ड था ही, ये पहले का बॉन्ड है, ये दोनों लोन पेयर, एक पॉजिटिव चार्ज और बीच में रेजोनेंस का साइन। ठीक, सेम यही प्रोसेस बच्चों आगे के लिए हम लोग करेंगे। अगर यह पाई इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाए, तो जाहिर सी बात है यह इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आएगा, तो यानी अब आपको माइनस चार्ज यहाँ लगाना पड़ेगा। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये दोनों लोन पेयर और एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब आप सोच रहे हैं कि अगली भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है बच्चों। देखिए अब क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ चला जाएगा तो आपको अगली जो स्ट्रक्चर मिलेगी वहाँ पे 3 के तीनों लोन पेयर वापस, और आप डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, देख रहे हैं। तो अब देखिए, सबसे लेफ्ट स्ट्रक्चर और सबसे राइट स्ट्रक्चर जो आपके सामने दिख रही है, इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है? डबल बॉन्ड के पैटर्न का। ठीक है ना, डबल बॉन्ड के पैटर्न का अंतर है। इस वजह से बच्चों ये पूरी फेनोमेना रेजोनेंस की है। अच्छा चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो माइनस चार्ज है, जरा देखिए किस किस पोजीशन पे आया। देखिए, ये ऑर्थो पोजीशन थी, है ना, ये पैरा पोजीशन थी, ये फिर ऑर्थो पोजीशन है। तो अच्छा आप लोग ये बताइए कि अगर निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज़्यादा हो रही हो, यानी यहाँ पे और यहाँ पे, तो इस पर अटैक करने कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल तो आएगा नहीं, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए आएगा। और यही रीज़न है, दिस इज़ वाई
हेलोअरीन्स ईजिली अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की समझ डेवलप हुई होगी, साथ ही साथ इस प्रश्न का जवाब मिला होगा कि हेलोअरीन्स ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों शो करते हैं। ठीक है बच्चों, जय हिंद।